और बड़ी खबर राजधानी रांची से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर रिम्स के डॉक्टर को आदेश मिला है रिम्स में चिकित्सकों को जेनरिक दवा लिखने का निर्देश। जो आपको बता दें कि डॉक्टर को जेनरिक दवा लिखने का निर्देश दिया गया है रिम्स में। निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा है, जहां पर डॉक्टर को जेनरिक दवाएं लिखने का निर्देश दिया गया है। सभी चिकित्सकों को जेनरिक का दवा लिखने का सख्त निर्देश दिया गया है कि चिकित्सक जेनरिक दवा लिखे। मरीजों को केवल जेनरिक दवाएं ही लिखने का मिला है आदेश कि वो मरीजों को केवल जेनरिक दवाएं ही लिखे। चिकित्सक के सामग्री की सूची ऑनलाइन करने का भी निर्देश दिया गया है। तो बड़ी खबर राजधानी रांची से विभागाध्यक्ष को इकाई प्रभारियों को मांग पत्र समर्पित किया गया है। तो बड़ी खबर, जहां पर जेनरिक दवाओं की सूची के अनुपालन को भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। चिकित्सकों को जेनरिक दवाएं लिखने का निर्देश। ज्यादा जानकारी साझा करने के हमारे साथ फोन लाइन पर दीपक जी जुड़ गए हैं। जी दीपक, देखिए पहले तो कोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि डॉक्टरों को, चिकित्सकों को जो है जेनरिक दवा लिखनी चाहिए। अब ऐसे में रिम्स के चिकित्सकों को ये निर्देश दे दिया गया है कि वो केवल मरीजों को जेनरिक दवा ही लिखें। हाँ, देखिए सभा, ये रिम्स के जो निदेशक हैं डॉक्टर राजकुमार, उन्होंने सभी चिकित्सकों के बैठक की थी और उन्होंने यह बैठक में निर्देश दिया कि देश के अनुसार जितने भी मरीज वहां पे रिम्स आ रहे हैं उन्हें जेनरिक दवाइयां लिखी जाएं, क्योंकि जेनरिक दवाइयां आसानी से उपलब्ध होती हैं और इसकी कीमतें भी कम होती है। तो उन्होंने सभी और प्रभारी अध्यक्ष हैं और उनके अंदर आने वाले जो सभी डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स और रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, इनने अपने प्रिस्क्रिप्शन में कहा गया है कि आप रिम्स में अगर तो जेनरिक दवा लिखें। और उन्होंने कहा है कि 381 से अधिक जो दवाइयों की सूची है वो जेनरिक दवाइयों की सूची में जो है ऑनलाइन उपलब्ध है। तो उसी आधार पर विश्लेषण करते हुए मरीजों को प्रिस्क्राइब करने का निर्देश दिया गया है। सभा, देखिए दीपक, डॉक्टर तो प्रिस्क्राइब कर ही देंगे जेनरिक दवा जब उन्हें निर्देश दिया गया है, तो लेकिन बात मरीजों पर भी आ जाती है कि मरीज जो है वो अगर बहुत ज्यादा कोई बड़ी बीमारी से ग्रसित है और जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो वो जेनरिक दवाइयों की तरफ ना जाकर के ब्रांडेड दवाइयों की तरफ चले जाते हैं जो कंपनी ज्यादा बिकती हो। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि ये जो पहल की गई है ये कितना सफल हो पाएगा? देखिए सभा, ये पहले भी रिम्स में ये प्रथा थी कि जेनरिक दवाइयों को लिखा जाए और उस समय जो था केंद्र का निर्देश था। इससे पहले जब के समय ही जो स्वास्थ्य मंत्री थे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उनके निर्देश पर सभी चिकित्सालयों में, जो सरकारी चिकित्सालय हैं, वहां पे जेनरिक दवाइयों के लिए एक अलग से निर्देश दिया गया था और प्रधानमंत्री जन आरोग्य के नाम से ये चिकित्सालय या जो सेंटर थे वो खोले गए थे और वहां पे जेनरिक दवाइयां जो मेडिसिन आपको जो जेनरिक दवा है वो 80% उसमें डिस्काउंट होता है। तो ये एक लिहाज से सस्ती भी हैं और बहुत जो एंटीबायोटिक जो महंगी दवाइयां हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, उनकी जगह पर इन्हें प्रिस्क्राइब करने को कहा गया है। और ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि अधिकतर जो दवाइयां हैं वो जेनरिक दवाइयां लिखी जाए, क्योंकि ये दोनों को बनाती है और इसकी परचेजिंग या अन्य जो दिक्कतें होती है वो इसमें नहीं है। तो जेनरिक दवाइयों में जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जो बहुत काफी महंगी हैं, उनको छोड़कर अन्य तरह की बीमारियां हैं उनमें जेनरिक दवा लिखने का निर्देश दिया गया है। बहुत शुक्रिया दीपक, आपका जानकारी साझा करने के लिए।